तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से जाए तो तुझे डुबा न सकेगी, और जब तू अग्नि में से होकर चले जाए तो वो तुझे जला न सकेगी। पिता परमेश्वर ने इजराइलियों को यह आश्वासन दिया था, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। पिता परमेश्वर ने इजराइलियों को यह आश्वासन दिया था, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और ऐसे स्वतंत्र और सुहावने देश कनान में ले जाने के लिए उन्हें नदी को पार करना था। लेकिन उस समय उनको नदी ने नहीं डुबाया, लेकिन नदी दो भागों में बट गई। जंगल में से जब वो जा रहे थे तब परमेश्वर ने उनका खाने का प्रबंध किया और परमेश्वर ने उन्हें चट्टान में से पानी पिलाया, और यही था परमेश्वर का प्रेम। विपत्ति के दिनों में परमेश्वर हमसे कहते हैं, तू मत डर। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, डरो मत, मैं हूँ। प्रभु यीशु ने मृतकों में से जी उठने के बाद स्त्रियों का समूह जब वहां कब्र पर गया तब यीशु मसीह ने कहा, डरो मत। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। वो हर समय हमारे साथ रहता है, किंतु उसकी इच्छा ये है कि जिस मनुष्य को उसने अपने समान और स्वरूपता में बनाया है उसकी उपस्थिति में वह निरंतर चलता रहे। अंततः जब वो हमारे जीवन के अंदर वास करेगा तो फिर किसी का डर नहीं रहेगा। उसका वचन कहता है, प्रभु मेरा सहायता करने वाला है, मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? एक व्यक्ति था जिसका नाम विलियम थॉमस था। वो बहुत ही डरपोक था क्योंकि उसका जीवन प्रभु से दूर था। एक बार वो बहुत ही बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करने के लिए कहा। जब पादरी साहब को ये पता चला कि वो कलीसिया में बीमार व्यक्ति है तो उसके घर प्रार्थना करने के लिए गए, और विलियम ने पादरी साहब से कहा, मेरा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ और ऑपरेशन करने के लिए मेरे अंदर में बहुत सारा डर है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर पादरी साहब ने उससे कहा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु आपका बचाने वाला और आपको छुड़ाने वाला है। आपके जीवन के अंदर में अगर प्रभु यीशु है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना पापी जीवन उसे अर्पित करेंगे तो वो आपके अंदर वास करेगा, और ऑपरेशन के समय प्रभु यीशु के हाथ डॉक्टर के हाथ के ऊपर रहेंगे और अंदर से यही आवाज आप सुनेंगे, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपको प्रभु हिम्मत देगा और संभालेगा। विलियम ने अपना पापी जीवन प्रभु को सौंप दिया। उसके पश्चात उसके मन में बड़ा चैन और आनंद आ गया। उसका डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया, और जब वो ऑपरेशन टेबल में था तो उसने यही आवाज सुनी, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। उसका ऑपरेशन बिल्कुल सफल हो गया, और ठीक हो जाने के बाद उसने चर्च में अपनी साक्षी दी। प्रार्थना के साथ उसने यह गाना भी गाया, यीशु का हाथ थामे हुए तूफान की लहरों पर मैं चलूंगा, ना डरूंगा। आज आपके भी जीवन में मुश्किलें हो सकती है, डर हो सकता है, परेशानी हो सकती है, या विलियम के समान आप भी कोई कठिन परिस्थिति से या बीमारी से गुजर रहे होंगे। परमेश्वर की आवाज इस माध्यम के द्वारा आपको यही बताने की कोशिश कर रही है, तुझे डरना नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ। परमेश्वर हमारे भयप्रद परिस्थिति में हमेशा हमारे साथ में रहता है। यदि आप किसी भी चीज का या बात से डरते हैं तो इस डर के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो आपके डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उसका वचन आज आपके लिए यही है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें अड़े और खड़े रहना है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ आपको खड़े रहना है, क्योंकि वो हमेशा आपके संग है। वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपसे यही कहता है, मत डर, मैं तेरे संग में हूँ।